हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के छठा चैप्टर जिसका नाम है पदार्थ में परिवर्तन। ये छोटा सा चैप्टर है जिसमें से पदार्थ में परिवर्तन कितने तरह से होते हैं वो बताया गया है। परिवर्तन हमेशा ही पदार्थ में होता रहता है, या तो वो स्वतः हो मतलब खुद ब खुद हो परिवर्तन, या तो हमारे क्रिया द्वारा हम कुछ ना कुछ उस पदार्थ के साथ करते हैं, उस वस्तु के साथ करते हैं, जिससे कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो आते रहते हैं। तो वो कितने तरह के होते हैं उसे देखते हैं। पदार्थ में परिवर्तन जो होता है वो स्वतः हमेशा ही होता रहता है, या तो हमारे क्रिया द्वारा खुद से, या तो हमारे द्वारा कुछ ना कुछ उस पदार्थ के साथ क्या आता है जिसके कारण उसमें से कुछ परिवर्तन होता है। तो जितने भी परिवर्तन हैं, जितने भी हम आसपास में देखते हैं, किसी भी पेड़ का बढ़ना या किसी भी कपड़े का फाड़ना हो, या खाना पकाना हो, दूध गर्म करना हो, गुब्बारे का फुलाना हो, हर एक प्रक्रिया को में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को दो भागों में हम बांटते हैं। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, हर एक वस्तु में परिवर्तन को हम इसी दो परिवर्तन में रखते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में वह परिवर्तन होता है जिससे कि उस पदार्थ को हम फिर से वापस कर सकते हैं। मतलब वह परिवर्तन जिसके बाद परिवर्तन अगर कुछ हो भी गया है उस पदार्थ में, फिर भी हम उसे वापस कर सकते हैं। वह परिवर्तन जिससे पुनः फिर से हम उस पदार्थ को, जिसमें पुनः उस पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जिसमें से कि कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं आता है, मतलब उसके संगठन में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आता है जिससे कि हम उसे वापस बिल्कुल भी ना कर पाएँ, या उसमें कोई ऐसा परिवर्तन हो गया है जो रासायनिक रूप से जो कि उसके पूरे संगठन को, मतलब उसके जो भी उसका मूल रूप है वो बदल गया हो। जैसे कि अगर हम गुब्बारा को फुला रहे हैं, तो गुब्बारा फुलाना जो होता है एक भौतिक परिवर्तन है जिससे कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, पुनः हम उसे वापस कर सकते हैं। जैसे कि दूध को या किसी भी दूध को या पानी को गर्म या ठंडा करना, फिर से, क्योंकि हम उसे फिर से गर्म किया तो फिर से ठंडा कर सकते हैं, ठंडा कर दिया फिर से गर्म कर सकते हैं। उसमें कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं आया है केमिकली कि वो हम वापस ना कर पाएँ। जैसे कि और अगर कागज़ मोड़ देना, कागज़ को फाड़ देना मतलब उसके खाली सिर्फ आकार में परिवर्तन हुआ है, उसमें रासायनिक या केमिकली रूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो कागज़ का मोड़ना या फाड़ना, अगर हम बात करें कपड़े का गंदा होना, कपड़ा का गंदा होना, ये सब क्या है, ये सब है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसके बाद हम उस वस्तु को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसके अगर हो जाए तो जिसके बाद पुनः उस वस्तु को प्राप्त ना या नहीं किया जा सके, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, जिसका फिर से वापस लाना मुश्किल है। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें, जैसे अगर चावल को हम पका दिए हैं, तो चावल का पकाना ये एक केमिकली चेंजेस हो गया जो कि हम वापस नहीं कर सकते। उसमें कुछ रसायन जो है वो बदल गए, उसके संगठन में ही चेंज हो गया। चावल का पकाना, या दूध से अगर पनीर बना दिए या दही बना दिए, तो ये फिर वापस करना मुश्किल है। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। दूसरा अगर हम उदाहरण लें, जैसे कि मिट्टी का ईंट बना दिए, तो वो फिर वापस मिट्टी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके जो है मिट्टी के रूप बदल चुके हैं। अब मिट्टी बदलना, उसके बाद अगर और हम उदाहरण लेना चाहें तो एक मोमबत्ती का ले सकते हैं। मोमबत्ती का जलना वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है जो कि फिर हम वापस नहीं कर सकते। तो ये है हमारे पदार्थ में परिवर्तन का छोटे से चैप्टर का परिवर्तन के दो अलग अलग भाग, एक भौतिक और एक रासायनिक, जो कि फिर से हम जिसमें से कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिससे फिर से उस पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है, तो वो होता है भौतिक, और नहीं किया जा सके तो वो होता है रासायनिक। जैसे कि अगर हम दूध से अगर दही या पनीर बना चुके हैं, तो फिर से दही से दूध नहीं लाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो वो है रासायनिक परिवर्तन। लेकिन भौतिक परिवर्तन, जैसे गुब्बारे को फुला दिए हैं तो फिर से उससे हवा निकालकर पुराने जैसा पहले जैसा बनाया जा सकता है, या दूध को गर्म कर दिया तो फिर से उसे ठंडा किया जा सकता है। तो ये है कुछ पदार्थ में परिवर्तनों के अलग अलग के उदाहरण। तो मिलते हैं अब अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।